हमारे साथ इस वक्त रहमतुल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं। इनके भाई थे सैफुल्लाह, उनको भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी मुल्क पाकिस्तान से निकलें और बाहर जाकर कुछ कमाएं और अपने फैमिली की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। इस सिलसिले में जनाब उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जो लाखों मालियत की थी वो बेची, घर के जेवरात बेचे और कनाडा के सपने सजाए और पाकिस्तान से कनाडा के लिए रवाना हो गए। लेकिन वो कभी भी कनाडा नहीं पहुंच पाए। मोरितानिया में जाकर उनको स्टे करवाया गया और वहां से कश्ती हादसे के बाद अभी तक ये बात क्लियर ही नहीं हो पा रही कि वो जिंदा है या नहीं है। किस तरह जनाब ये एजेंट माफिया के हाथे चढ़ गए, कितने पैसे अब तक कर दिए और अब इनका भाई कहां और किस हाल में है, आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, नौजवान यहां पर रहना बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे। पैसे लगाकर वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये नौजवान जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में इस वक्त है, 50 लाख रुपया लगाकर इसके भाई ने इसे बाहर भेजा और इस वक्त ये पता नहीं है कि ये शख्स जिंदा है या मर गया है। कहा तो ये गया था कि आपके भाई को बाय एयर कनाडा पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो तकलीफ़ें इनके ख़ानदान ने बर्दाश्त की वो सबके सामने। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि इनका भाई ज़िंदा है या मर गया है। ये कहानी कैसे शुरू होती है और किसने इनसे इतने पैसे लिए और अब इस वक्त इनका भाई कहाँ पर है, तमाम तफसीलात हम रहमतुल्लाह खान साहब से पूछते हैं। इनके भाई सैफुल्लाह जो इस वक्त कनाडा का कहकर ले जाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत साहब, ये आपकी दरख्वास्त मेरे सामने है। यहाँ पर आपने लिखा कि तकरीबन 45 से 50 लाख रुपया आपका अब तक लग चुका है। ये कहानी कैसे और कब शुरू हुई और आपका भाई किस मुल्क में गया और किसने भेजा वहाँ पे उसे? ये मोहसन नामी का एजेंट था। 6 माह से मुझे जानता था ये। तो 6 माह से ये मेरे पीछे पड़ा था कि भाई आपको रिश्तेदार या कोई भाई हो, अजीज़ हो, किसी को भेजना हो तो मैं काम करता हूँ। तो मैं आए दिन खबरें सुनता रहता था सोशल मीडिया में कि कश्ती के ज़रिए ये एजेंट मतलब जो हादसे होते रहते हैं। मैं बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि यार मुझे बाहर भेजो, मेरे चाचू का लड़का भी बाहर है, मुझे भी बाहर जाना है, तो कोई मेरा कुछ करो। तो मैंने मोहसन से बात की। मोहसन ने मुझे कहा कि भाई आपको जो भी है ना लीगल तरीके से मैं भेजूँगा और मेरे साथ आप स्टाम्प लिखो। मैं इधर से बाई एयर दुबई से कनाडा। यानी कि आपको डाउट था कि कहीं डंकी ना लगाई जाए मेरे भाई के साथ, कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो, इसलिए आपने स्टाम्प करवाया उनसे? इसी वजह से मैंने स्टाम्प करवाया। स्टाम्प करवाया। उसके बाद इसने कोई 1 महीने बाद इसने भेज दिया कि यार मैं उधर का सिस्टम बंद हो गया, मैं इसको फ्रांस से भेजता हूँ। फ्रांस तक के मुल्क था, उधर से भेज देता। कितने पैसे इसने आपसे लिए और कितने की डील आपकी हुई? पहले पैसे इसने मुझसे लिए 30 लाख रुपए में बात हुई। 15 लाख रुपए मैंने पहले भेजे, वो इसमें ट्रांजेक्शन में भेजे बैंक से। फिर उसने जब कराची भेजा, कराची से बाई एयर भेजा, लाहौर से कराची से इसने भेज दिया मुर्तानिया में इसने 2-3 महीने रखा कि भाई आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ। वो एक बड़ी शिप आ रही है, वो बाई प्लेन, बस करते करते मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए। फिर और उसके बाद फिर इसने 1.5 लाख रुपए लिए। ऐसे करते करते 30 लाख रुपए मुझसे ले लिए। और लास्ट टाइम जब मेरे भाई से मेरी बात हुई, उसने वीडियो भेजी कि ये रेडी हो गए हैं भाई, 3 लाख रुपए मुझे अर्जेंट भेजो, अभी भेज रहा हूँ। और 3 लाख रुपए मुझसे ले गया ये। 3 लाख रुपए जब ले गया, 30-31 लाख रुपए उसने ले लिए मेरे से। तो फिर रात को पता चलता है मुझे, सुबह नमाज के टाइम पे मैं नमाज पढ़ रहा था, पता चला कि भाई इस कश्ती का हादसा हो गया। तो उसके घर जाकर आया, वो भाग गया था। यानी कि कश्ती हादसे का तो उसके तो पहले पता चल गया होगा, ये तो उसने आपको बाद में बताया है। हाँ। क्या उसे उस वक्त पता था कि जो हादसा भी हो गया, उसके बाद भी उसने आपसे पैसे मंगवाए? नहीं, मुझे मुर्तानिया से और किसी लड़कों का फ़ोन आया कि यार आपके भाई ऐसे ऐसे हादसे में ऐसे गए थे, 9 के 10 जने, उसमें वो कश्ती हादसा हो गया और हादसे में वो ऐसे आज लापता है जी, पता नहीं चला। तब से लेकर अब तक आपके भाई की कोई डिटेल आपके सामने नहीं आई कि वो जिंदा है या इस वक्त किस कंडीशन में है, कहाँ पे है? हरी तब उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई है, दोबारा बातचीत आपके साथ हुई हो? नहीं, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। लास्ट टाइम जो मेरी बात, जो वीडियो भेजी थी, उसी टाइम बात की कि हम वहाँ रेडी हैं, हमारे को ले जा रहे हैं, और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर वो उसमें से 9 जनों में से
5 जनों का पता चल गया, वो गुजरांवाले के दिन से मेरी बात हुई, और 4 मेरे भाई के साथ 3 जने, और मतलब 4 जन, अभी तक कोई पता नहीं है। 4.5 एजेंट से दोबारा आपने बातचीत की कि यार मेरा भाई तो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा, आपने तो कहा था जनाब के बाय एयर लेके जाऊंगा मैं। वो जब नया मामला जो हादसा हुआ था उसके 1 हफ्ते तक बात होती रही। इसने मुझे कहा कि यार आप किसी को कोई स्पेन का कोई जजीरा है उधर भेजो, तो मैंने उसको कहा कि मैं वो काम आप लोगों का है, मैं कैसे किसको भेज सकता हूँ। वो 2-3 बंदे मैंने उधर से इटली से रिश्तेदार थे, उनको भेजा, वहाँ से 15 से 17 लाख रुपए, और मैं खुद अपने पैसे लगा कर उधर भेजा। उन्होंने जाके मतलब रेड क्रॉस वाले के वहाँ के महकमा कैंप में देखा, हॉस्पिटल में देखा, पूछताछ की, उन्होंने कहा ये हादसा हुआ ही नहीं, इधर कुछ पता ही नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई डिटेल अभी तक कुछ डिटेल। यहाँ पर आपका भाई क्या करता था और क्यों जनाब इतनी की नौबत आई यहाँ पे कि आपको बाहर भेजना पड़ा? पैसे कैसे आपने मैनेज किए थे? पैसे तो वो ट्रैक्टर ट्राली चलाता था, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली बेच दी मैंने, और ट्रैक्टर ट्राली के बाद ये मैंने उधर पैसे लगाए, जो बंदे को मैंने इटली से वहाँ भेजा, उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी, मोटरसाइकिल भी बेच दी, सोना भी बेच दिया, उसके लिए मैंने 15 से 17 लाख रुपए वो लगा दिया। और अभी तक तो उसके बाद बहुत पैसे गए, उसके बाद ये मुफ्ती हो, हमारे को दिला हौसला तो होता नहीं, हमारे क्या करेंगे, घर पे टेंशन रोज़, तो कोई मौलवियों के पास, मुफ्तियों के पास, उसको बकरे दो, उसको 50,000 रुपये करवाए मौलवी को, ये मुफ्ती को करवाते जाओ, आज तक कोई अपने रिश्ते करते हैं। बाकी गवर्नमेंट से हमने अपील की थी, अभी तक ये इस्लामाबाद जाकर आया हूँ मैं, OPF दफ्तर पे, ये वज़ीर दाखिला, फिर उसके बाद मैं रेड क्रॉस जाकर आया हूँ। खुद गए आप? खुद गया हूँ मैं। क्या क्या इन तमाम इदारों में बस आप गए? वही चिट्ठियाँ देते रहे कि भाई हो जाएगा, ये दिलासा दे के, मतलब 6 बार गया हूँ, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब वापस में। फिर यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर मैंने FIA को दरख्वास्त की कि यार इस बंदे को पकड़ा जाए। तो ये बंदा कहाँ पे? अब पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, बंदा अभी दुबई में है। दुबई में है? दुबई में है, उसकी फैमिली इधर ही, कोई पता नहीं है उसका। तो फिर FIA में मैंने दरख्वास्त की कि 4 महीने पहले दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा कि महीने में FIR हो जाएगी, पर्चा जो कहते हैं, पर्चा हो जाएगा। उसके बाद मैंने 3 से 4 बार चक्कर लगाए, और 4.5 महीने हो गए अभी तक, 4-4.5 महीने में अभी तक पर्चा भी नहीं हुआ, कोई सिस्टम का चक्कर नहीं हुआ। वालदा मोहतरमा को घर में क्या बताया? पूछती होंगी वो अपने बेटे के बारे में आपसे बार बार? वालदेन को तो बस वही, मैं घर पे रुकता ही नहीं हूँ, लेट नाइट जाता हूँ कि सो जाए, कि मुझसे पूछे ही ना, और सुबह में मैं ऐसे जल्दी में निकल आता हूँ कि मुझे काम में फ़ोन आ रहा है, वो पूछते हैं क्या हुआ, किस बच्चे लड़के का क्या बना, कुछ पता चला, किसी के पास जा कर आओ, कुछ करो। हम तो अपने रिश्ते बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक पता नहीं है, वो भी टेंशनों में, बस क्या करेंगे। क्या समझते हैं कहाँ पे गलती हुई आपसे हुई कि यहाँ पर मामला बात यहाँ तक पहुँची? गलती क्या, बस हमारे को तो ये दिमाग में भी नहीं था कि ये हमारे साथ, हमारा पड़ोसी था साथ, मेरा 25 साल हो गए उसको भी यहाँ पर, मुझे खुद मेरी पैदाइश यहाँ की, ये शादरा की, मुझे उम्मीद भी नहीं था ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, वो भी चंद पैसों के लिए। पैसों को क्या करेंगे, बस हमारे साथ आज टेंशन है, जान भर के दिमाग पे है, क्या करिए। लेकिन अब तो इस चीज़ की भी जो है कंफर्मेशन नहीं है कि आपके भाई इस वक्त कहाँ पे हैं। मुझे जैसे आपने बताया कश्ती में हादसा पेश है, 5 लोग इस वक्त जो है रेड क्रॉस वालों के पास हैं, लेकिन 4 की खबर अभी भी नहीं है कोई कहाँ पे हैं। तो आपने उससे ये नहीं पूछा यार हमें क्लियर करके बताओ अपने एजेंटों से कि वाकया हादसा अगर पेश आया है और कुछ हो भी गया तो हमें क्लियर करके तो बताओ ना, ताकि हमें एक दफ़ा तसल्ली तो हमें हो। नहीं, एजेंट से उसके बाद रब्ता नहीं हुआ, और FIA उनके पास गया हूँ, उन्होंने भी कुछ, वो हमारे से मांगते हैं कि भाई आप मोहसिन के भाई का अकाउंट नंबर दो हमारे को, उसका नंबर ला के दो, उसकी तस्वीर ला के दो, वो तो हमारा काम तो नहीं है। फिर भी मैंने उसको उसका ID कार्ड व्हाट्सअप की थी, और भी कुछ शेयर किया था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई नाज़रीन कितना तकलीफ थे लम्हों का इस ख़ानदान के लिए कि तकरीबन 45 से 50 लाख रुपया लगा चुके हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि इनका भाई इस वक्त कहाँ पे है, ज़िंदा भी है या नहीं है। वालदा जो है रोज़ाना पूछती है कि मेरे बेटे की कोई खबर आई, ये आगे से रोते हैं कि जनाब मैं क्या बताऊं कि आपका बेटा इस वक्त किस हाल में है। और जिस शख्स ने इनसे पैसे लिए वो कोई और नहीं, बचपन का इनका दोस्त था, 25 साल का करीबी साथी था, और वो इस वक्त रफू चक्कर हो चुका है। वो थके हारे जब इदारों के पास जाते हैं तो इदारे इनकी मदद करने के बजाय उल्टा इनसे पूछते हैं कि हमें आप उनकी तस्वीर ला के दें, हमें आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर ला के दें ताकि हम उनको ट्रेस आउट कर सकें। मरियम नवाज़ साहिबा, आप तो ये कहती हैं
कि हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, नौजवानों के लिए हम लोग स्कीमें लेके आ रहे हैं। ये कैसी स्कीमें हैं कि नौजवान अपनी मौत खरीदने के लिए खुद पैसे यहाँ पर दे रहे हैं? ये एक वाक़या नहीं है, इन जैसे सैकड़ों वाक़ये हैं जो इन चंद ही महीनों में पेश आए। कोई शेखुपुरा का बचा है, कोई जान की बाजी लगा के, कोई गुजरात का है, तो कोई सियालकोट का है। कैसे ये मामलात ख़त्म होंगे? कब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे? सर, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा को या आला इदारा के अफसरान से? मैं गवर्नमेंट आला जितने भी है जनाब हैं, सबसे मेरी यही अर्ज़ है कि इसके लिए कुछ किया जाए। हमारा चक्कर लगा लगा के हमारे पास तो अभी तो इतने पैसे भी नहीं हमको लगाए उसको वहाँ से दुबई से पकड़ के लाएं, तो बस खुदारा हमारा कुछ मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए। जी नाज़रीन, आप लोगों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि अपने चाहने वालों को कभी भी बाहर, ख़ास तौर पे अगर आपको हल्का सा भी डाउट होगा कि डंकी लगाने का कोई चांस हो सकता है, तो बिल्कुल ना भेजें। यहाँ पर आप लाखों रुपया भी लगा देंगे, उसके बाद आप मुंतज़िर रहेंगे कि आपके प्यारे आपको वापस मिल पाते हैं नहीं। ये एक जुआ है। हालांकि इन्हें नहीं पता था कि डंकी लगाई आ रही है, ये नई शेप बिल्कुल भी ना बेचते। लेकिन जो लोग ऐसे जाते हैं वो 100 में से चंद लोग ही होते हैं जो कामयाब होते हैं, बाकी तमाम मौत के होश में चले जाते हैं। तो बहरहाल मेरी मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि इन माफियाज के ऊपर एक्शन लिया जाए जो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।